हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल वंस अगेन। और आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.6, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में आप इसको नोट कर लें। और इस एक्सरसाइज से एक 6 मार्क्स में 6 नंबर में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। हर साल आता है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप क्या देखेंगे इस एक्सरसाइज में? आप सब एक तो जब इस लेक्चर को देखें तो आप सब टेक्स्ट बुक लेकर के बैठे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। और उन स्टेटमेंट क्वेश्चंस में कैसे हम डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं, हम उसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब हमें इस एक्सरसाइज में जानने को मिलेगा। तो काम स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो पहले 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, पहले 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, डिवाइड 36 को डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स। 36 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट यहां सच दैट आएगा, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मतलब 36 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना है कि उनका जो प्रोडक्ट आए, उनका वो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। देखिए, जैसे 36 को अगर हम ब्रेक करें तो 36 को ब्रेक हम 30 और 6 में कर सकते हैं ब्रेक। 36 को ब्रेक करने को तो हम बच्चे बहुत से तरीके हैं। आप 25 11 में, राइट, या फिर 18 में, या फिर 2016 में, ऐसे बहुत से बनेंगे ना। I mean 36 के 2 पार्ट्स करने हो तो ऐसे बहुत से पार्ट्स बन सकते हैं। अगर आप रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमें वो पार्ट बताने हैं कि जब उनका प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहां होगा। तो यहां जब प्रोडक्ट करेंगे तो 180, यहां प्रोडक्ट करेंगे तो यह आएगा 275, यहां आएगा 324, इनका प्रोडक्ट आएगा 320। आप ऐसे चाहे कोई भी 2 पेयर ले लें 36 के, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट कहां मिल रहा है? 18 पे। I mean 36 को जब हमने 18 में ब्रेक किया तो प्रोडक्ट मैक्सिमम 324 आया। ऐसा ही हमें अब इस क्वेश्चन में करना है। ये आपका रीजनिंग के लेवल से हो गया। अब अगर हम इसको पूरे एप्लीकेशन से करें तो कैसे होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमने 36 के 2 पार्ट्स कंसीडर करने हैं। लेट 2 पार्ट्स ऑफ 36 आर x and 36 minus x and 36 minus x। ये हमने 36 के 2 पार्ट्स कंसीडर किए, एक x हो गया, एक 36 माइनस x हो गया। अब देखिए, जिस पे मैक्सिमा मिनिमा आ जाए, जिस पे ये मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है, फंक्शन वही बनेगा। तो क्या कह रहे हैं? देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कि वो जो 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं उन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। तो आप जहां मैक्सिमा मिनिमा लिखा होगा, फंक्शन उसी पे बनेगा। तो फंक्शन किस पे बनेगा? प्रोडक्ट पे। आप प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों पार्ट्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू 36 माइनस x ये लिखा जाएगा। सो P इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई 36x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जो ये फंक्शन बन गया 36x माइनस एक्स स्क्वेयर, जो ये फंक्शन बन गया, हम इस पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके हमें वो 2 पार्ट्स की वैल्यू मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। हालांकि इसमें मैक्सिमम प्रूव करना है तो मैक्सिमम ही आएगा। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन गया 36 माइनस 2x
अब इस डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। यहां से x की वैल्यू आएगी 18, x की वैल्यू 18 आ गई। डबल डेरिवेटिव से यह पता चलेगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन p विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से इसका 0 हो गया, ये हो गया -2 एट x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू 18 आई ना। एट x इज इक्वल टू 18 डबल डेरिवेटिव जब x 18 के इक्वल है, तो डबल डेरिवेटिव में अगर हम x की वैल्यू रखें तो रिजल्ट कितना आएगा? -2। इसमें x की टर्म तो है ही नहीं। जब हम इसमें x की टर्म रखेंगे तो x तो है ही नहीं, तो रिजल्ट कितना आया? -2, दैट इज लेस देन 0। आई मीन x 18 पे डबल डेरिवेटिव -2 ही रहेगा ना, जो क्या है? लेस देन 0 है। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब दिया गया फंक्शन कैसी वैल्यू अटेन करेगा? मैक्सिमम। द गिवन फंक्शन p in terms of x has a maximum value, local maximum value, है ना? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 पर इस फंक्शन ने लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन की। तो वो जो 2 पार्ट्स बने 36 के, जो वो 2 पार्ट्स बने वो क्या क्या बन गए? एक तो हो गया आपका 18, x की वैल्यू 18 आई है, 18, और दूसरा 36 माइनस x। x कितना? 18। 36 माइनस 18 कितना? 18। सो अगर हम 36 को 18 के ग्रुप में 18 के टर्म में ब्रेक करें तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा बाकी और नंबर्स के कंपैरेटिव में, 36 के 2 नंबर के कंपैरेटिव में सबसे ज्यादा रहेगा। यही इस क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, 1 से 4 तक सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं बच्चे। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। हमें कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, x एंड y, उनका नाम दे दिया x और y, सच दैट देयर सम इज 35, कि वो जो 2 नंबर है x और y उनका सम कितना है? 35। आई मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। तो एक नंबर अगर x है तो y आ जाएगा 35 माइनस x। आई मीन वो जो 2 नंबर है वो x और 35 माइनस x, ये वो 2 नंबर हैं। दोनों का सम करेंगे तो 35 ही आएगा। एंड देयर प्रोडक्ट, नॉट देयर, एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y पावर 5 इज मैक्सिमम। और जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा? x स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, और जो दूसरा नंबर है y, ये इसकी पावर 5, इनका ये जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो बताइए वो 2 नंबर्स क्या होंगे? और वो दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिस पे मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए फंक्शन उसी पे बनेगा। फंक्शन किस पे बनेगा? p इज इक्वल टू, p से नाम दे दिया x स्क्वायर y पावर 5, ये फंक्शन बनेगा। और इस फंक्शन पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके हम इस पे मैक्सिमा प्रूव करेंगे, और फिर वो 2 पार्ट्स भी बताएंगे कि 35 के वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। कीजिए, p इज इक्वल टू x स्क्वायर y पावर 5। y कितना है? y हमारे पास है 35 माइनस x पावर 5। ठीक है, यहां तक x स्क्वायर और y पावर 5, y ये रहा। क्योंकि जब आप ये फंक्शन बनाए ना, तो ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए। यहां x की टर्म है, यहां y की टर्म है। तो अब हमने y की जगह x की टर्म रखी,
तो ये पूरा फंक्शन अब x के टर्म में आ गया ना, इसको सिंगल वेरिएबल में बनाना है। सिंगल वेरिएबल में बनाने के बाद अब हम इस पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव किया dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी लगा दें। फर्स्ट एक्स स्क्र एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 5, 35 माइनस एक्स की पावर 4, पावर आगे, पावर में से एक कम। अब अंदर वाले का इसका 0 हो गया, इसका -1, सो माइनस लगा दिया। बीच में प्लस है तो u इंटू वी में बीच में प्लस का साइन। अब सेकेंड एज इट इज 35 माइनस एक्स की पावर 5, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। नाउ dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस कंप्लीट से हम कितना, एक तो यहां पावर 4 है, यहां पे पावर 5 है, तो एक तो इन दोनों से 35 माइनस एक्स की पावर 4, एक तो इन दोनों से ये कॉमन आएगा, और यहां एक्स स्क्वायर है, यहां x है, एक x कॉमन आ गया दोनों से, एक तो x और एक 35 माइनस एक्स की पावर 4, ये कॉमन आ गया। अब देखिए यहां कितना रह गया, x, यहां x रह गया, राइट, तो यहां रह जाएगा -5x, पावर 4 तो बाहर ही आ गई। यहां x हमने कॉमन निकाल दिया था, पावर 5 है, 4 पावर बाहर आ गई, एक पावर रह गई, 2 से मल्टीप्लाई, तो यह आ गया 70 माइनस 2x प्लस 70 माइनस 2x। यहां हम देख रहे हैं dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 35 माइनस एक्स की पावर 4, और ये आ जाएगा 70 माइनस 7x। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सो x 35 माइनस एक्स पावर 4, 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। बच्चे यहां से x 0 आएगा, यहां से x 35 आएगा, और यहां से x 10 आएगा। x की ये दोनों ही वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और अगर x 35 हो तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और x और y क्या है, कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है, और उनका प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम 0 तो नहीं हो सकता ना, मिनिमम 0 रहेगा वो। तो आप कोई भी दो पॉजिटिव नंबर सोच के देख लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई मैक्सिमम 0 आएगी नहीं, मैक्सिमम तो पता नहीं कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कह सकते हो 0। मेरी बात समझ में आई? तो इन दोनों से प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। प्रोडक्ट 0 आना मैक्सिमम नहीं है, इन दोनों को रिजेक्ट किया जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 10, x की वैल्यू 10 हो गई। अब आपको ये तो पता लग गया कि वो नंबर्स क्या है, एक नंबर तो क्या है 10, और एक नंबर क्या है 25। आई मीन 35 को 10 और 25 में ब्रेक करें तो ये x स्क्वायर y की पावर 5 क्या रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा। लेकिन अब साथ के साथ ये भी तो बताना है कि वो मैक्सिमम रहेगा, क्यों रहेगा मैक्सिमम। तो अब आप देखो, अब आपकी मर्जी है, अब आप यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे तो आपको इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा। डबल डेरिवेटिव भी करके कर सकते हो, u v w फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी दो u के u, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव बाकी दो u के u, प्लस थर्ड का डेरिवेटिव बाकी दो u के u। तो उससे भी कर सकते हो। फिर उस डबल डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव में x की जगह 10 रख देंगे, उसे पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा तरीका यह है कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो। आई मीन पहले क्या करो आप, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 10, जब x की वैल्यू 10 से थोड़ी सी कम है तो देखिए डबल डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव का नेचर कैसा रहेगा। 10 से थोड़ी सी कम वैल्यू 9.9 ले ली तो ये पॉजिटिव रहेगा,
9.9 रखने पे ये पॉजिटिव, 9.9 रखने पे 35 में से 9.9 जाएगा, कितना भी आए पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, राइट। 9.9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 63 या 64, मतलब 70 से तो कम ही रहेगा ना। ये जो मल्टीप्लाई आएगी 9.9 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 70 से कम रहेगी ना, 70 में से माइनस करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया? पॉजिटिव। लेकिन जब x स्लाइटली ग्रेटर देन 10 लें तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का नेचर कैसा रहेगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इस बार देखिए 10 से थोड़ी ज्यादा 10.1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 से ज्यादा आएगा ना, 70 में से 70 से ज्यादा को लेस करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। पूरा रिजल्ट कैसा रहा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना ग्राफ, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इंक्रीज से डिक्रीज। तो इसका मतलब कैसी वैल्यू अटेन कर रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कैसी वैल्यू? मैक्सिमम। तो ये प्रूव हो गया, द गिवन फंक्शन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10। और वो दो पार्ट्स के आगे, एक तो 10 आ गया और एक 25 आ गया। ठीक है बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपकी चॉइस पे है, आप ऐसे इसको देख लो। अगर डबल डेरिवेटिव करके आसानी होती है तो उससे कर लीजिए, राइट। मेन काम यहां पे आपका है, फंक्शन किस पे बनेगा और क्या उस पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 से 4 फटाफट ये कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप स्टेटमेंट सब पढ़िए। गिवन है कि एक वर्टिकल पोल है एपी, तो मैंने ये वर्टिकल पोल एपी बनाया, राइट। एक वर्टिकल पोल है बीक्यू, ये मैंने वर्टिकल पोल बीक्यू बना दिया। जो वर्टिकल पोल एपी है इसकी हाइट है 16 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। और जो वर्टिकल पोल है बीक्यू इसकी हाइट है 22 मीटर। और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। देन फाइंड ए पॉइंट आर ऑन ए बी। तो क्या कह रहे हैं? इस ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है आर, इस ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है आर। हमें ए आर निकालना है, मतलब ए से आर का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने ए से आर के डिस्टेंस को क्या मान लिया? x। जो फाइंड आउट करना है उसको आप x मान लें। तो ये डिस्टेंस क्या मान लिया हमने? x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 20 था। ये x, ये 20 माइनस एक्स। सच दैट आर पी स्क्वेयर, मतलब आर से इस p का डिस्टेंस आर पी स्क्वेयर प्लस ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। आप सब टेक्स्ट बुक साथ लेकर के बैठे और उसमें पढ़ते रहे क्वेश्चन को। ए से आर का डिस्टेंस निकालना है, कब? जब इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर क्या हो? मिनिमम हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन तो इस पे बनेगा ना, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, तो फंक्शन इसी पे बनेगा। हमने इसको एस नाम दिया, आर पी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम ये आर पी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर पी स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां अब आर क्यू स्क्वायर निकालना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इस लेंथ का स्क्वायर कितना होगा? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लें। s इज इक्वल टू 22 स्क्वायर हो गया 484। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 740 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 40x।
सो s इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये हो गया 2x स्क्र, ये हो गया -40x, ये हो गया 1140। अब बच्चों इस पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें, आई मीन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट लगा दें। जैसे ही फंक्शन बन जाए आप उस पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट लगा दें। तो यहां जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 4x -40 और इसका हो गया 0। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से x की वैल्यू आ गई 10। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और 20 - 10 ये भी कितना है, 10 मीटर है। AR डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन अब ये बताना है ना कि ये इस पे मिनिमम भी होना चाहिए। अगर मान लो ये इस पे मिनिमम नहीं हुआ तो फिर ये x इक्वल टू 10 आना गलत हो जाएगा, राइट। तो ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए किस पे, x इक्वल टू 10 पे। सो ये फंक्शन, जो फंक्शन इससे ये तैयार किया था, ये मिनिमम आना चाहिए जब x की वैल्यू कितनी है, 10 है। डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 4x का आ गया 4, -40 का हो गया 0, राइट। एट x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 अगर हम इसमें रखें तो देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव 4 ही रहेगा। x की जगह इसमें 10 रखे तो डबल डेरिवेटिव 4 ही रहेगा, दैट इज लेस देन 0। ये लेस देन 0, आई एम सॉरी, दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, राइट। तो अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, आई मीन पॉजिटिव आता है, तो हम क्या कहेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की कैसी वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू है किस पे, x इज इक्वल टू 10 पे। तो a से r का डिस्टेंस कितना आ गया, 10 मीटर। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया। इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी पूछा जा सकता था, ये सब बातें दे देते और फिर ये कह देता कि प्रूव करो जो r है इज मिड पॉइंट, r इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे भी पूछा जा सकता था। ये सब बातें दे करके कह देता कि प्रूव करो R AB का मिड पॉइंट है, तो R AB का मिड पॉइंट ही तो आ गया, ये भी तो इस बात का प्रूफ हुआ। ठीक है, अब करके देखे अच्छे से, आगे क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं पहले तो। शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, आई मीन रेक्टेंगल्स है, बहुत से रेक्टेंगल्स है जिनका एरिया गिवन है, द स्क्वायर हैज द लिस्ट पैरामीटर, जिसका सबसे कम पैरामीटर होगा ना, जिसका लिस्ट पैरामीटर होगा, सबसे कम पैरामीटर होगा, वो एक स्क्वायर होगी। जैसे देखो बहुत सी, आप इमेजिन करो आपके सामने बहुत सी रेक्टेंगल्स हैं और उनका एरिया आपने फिक्स किया हुआ है, एरिया गिवन है, एरिया फिक्स किया हुआ है। मान लो आपको एक जगह बनानी है और उस जगह का एरिया आपको 100 स्क्वायर फीट रखना है। ये आपने फिक्स कर लिया कि एरिया कितना रखना है, 100 स्क्वायर फीट। सोचना बच्चों बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप देखना कि कैसे ये मॉडर्न आर्किटेक्ट में यूज हो सकती है ये बात, और होती भी है। जैसे 100 स्क्वायर फीट हमें एरिया रखना है, तो डायमेंशंस क्या क्या हो सकती है, हो सकता है कोई 100 बाई 1 का बना ले जगह, किसी को ऐसी जगह लंबी जगह की जरूरत तो 100 बाई 1, लेंथ 100 फीट ले, ब्रेड्थ 1 फीट ले, 25 का बना दें, 25 4 का बना दें, है ना। ये मैंने मेन स्टैंडर्ड वैल्यूज ले रहा हूं, 10 बाई 10 का बना दें, राइट। तो देखिए इन सब से एरिया तो 100 ही रहेगा ना, जगह उसके पास कितनी है, 100 स्क्वायर फीट। तो ये उसकी डायमेंशंस हो सकते हैं ना बनाने की। आई मीन अगर एरिया 100 स्क्वायर फीट रखना है तो डायमेंशंस ये रख सकता है ना।
अब देखो इनमें, इन सब में पैरामीटर देखो, इसका पैरामीटर कितना होगा 2 टाइम्स इन दोनों का सम है ना, 100 प्लस 1 101 202। इसका पैरामीटर कितना आएगा 2 टाइम्स 20 प्लस 5 कितना आ गया 50। इसका 2 टाइम्स 25 प्लस 4 58। इसका 2 टाइम्स या 10/10, अब रेक्टेंगल के पर्पज से ही लगाओ, 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40। सबसे कम पैरामीटर कहां आ रहा है 10/10 पे आ रहा है ना। आई मीन जब वो रेक्टेंगल, जब उस रेक्टेंगल को स्क्वायर बना दिया, यहां से कंप्रेस करते करते उसको जब हमने स्क्वायर बना दिया और एरिया 100 ही आया, एरिया 100 ही आएगा। तो पैरामीटर सबसे कम कब हुआ जब उसको स्क्वायर में लिया गया, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल ली गई, तब उसका जो पैरामीटर है वो लिस्ट रहा, मिनिमम रहा। तो आप जब भी कभी जब आप कंस्ट्रक्शन करवाए बच्चों, आप जब आपके पावर में हो ऐसा कंस्ट्रक्शन कराना, जब आप बड़े हो जाए या आप भी आपके घर में कहीं भी जब चल रहा हो, तो आप देखना लेंथ और ब्रेड्थ में, इस लेंथ और ब्रेड्थ में जितना ज्यादा गैप होगा ना, लेंथ और ब्रेड्थ में जितना ज्यादा गैप होगा पैरामीटर उतना ही ज्यादा आता रहेगा। लेंथ और ब्रेड्थ में गैप कम होगा तो पैरामीटर कम आएगा, राइट। अब यहां देखो लेंथ और ब्रेड्थ में कोई गैप नहीं, इक्वल है, 0 है, मिनिमम तो यही हो सकता है लेंथ और ब्रेड्थ में गैप, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। तो आप क्या देख रहे हो, पैरामीटर सबसे कम है, लिस्ट है पैरामीटर, और पैरामीटर कम होने से बच्चों खर्चा कम आएगा। आप सोच के देखो, पैरामीटर मतलब हिंदी में बोलते हैं परिमाप, परि जमा माप, मतलब चारों ओरों को मापना, परि मतलब चारों और माप मतलब मापना। तो आप देखो, एक तो आप चारों दीवार बना रहे हो, चारों दीवार मिलकर के 202 फीट की हो गई, एक चारों दीवार मिलकर के 50 फीट की, एक 58 की, एक 40 फीट की, तो चारों दीवार मिलकर के 40 फीट की बनी और एरिया 100 भी दे दिया, तो 40 फीट में मेटेरियल कम लगेगा ना एज कंपेयर टू इन सब के। तो रूम्स स्क्वायर में होते हैं तो वहां पर खर्चा मिनिमम होता है, क्योंकि पैरामीटर कम आया, एरिया वही आया है लेकिन पैरामीटर लिस्ट रहा। इस बात को अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से प्रूव करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आप इनसे बोर ना हो, इंटरेस्ट लेते रहें। देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। अब इन सब क्वेश्चंस में क्या क्या देखना है आपको, एक तो आपको देखना है कि गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, एरिया, एरिया गिवन है, तो जो गिवन है ना वो कांस्टेंट हो गया, वो फिक्स हो गया। आई मीन हमने ये रेक्टेंगल कंसीडर की और इस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ हमने एक्स वाई कह दी, और गिवन क्या है एरिया, एरिया किसके इक्वल है एक्स वाई के, ये फिक्स हो गया। जो एरिया गिवन है बच्चों ये फिक्स हो गया, ए इज इक्वल टू एक्स वाई, ये कोई कांस्टेंट है। अब हमें काम किस पे करना है, ये गिवन हो गया कि उसका पैरामीटर क्या हो, लिस्ट हो। तो जो मिनिमम मैक्सिमम पूछा गया है फंक्शन उस पे बनेगा, तो फंक्शन किस पे बनेगा, पैरामीटर पे। ये तो गिवन हो गया, फंक्शन किस पे बनेगा, पैरामीटर पे, क्योंकि इसी को ही मिनिमम लेकर के आना है। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। अब हम इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके, आई मीन फर्स्ट डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव भी लगा सकते हो, तो ज्यादा आसान पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव। अगर हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अब हम इसमें प्रूव कर देंगे कि ये रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है। 3 बातें ध्यान रखनी है, एक तो गिवन क्या है, एक फंक्शन किस पे बनेगा, जिस पे मैक्सिमम मिनिमम है उस पे फंक्शन बनेगा। तीसरा, अब इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके वो प्रूव करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, या उसकी वैल्यू निकालनी है जिस क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए यहां 2 वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई है, तो क्या करें, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो यहां से हम देख रहे हैं वाई कितना आएगा, a बाई एक्स, यहां से हमने y निकाल दिया, y आ गया a बाई एक्स।
सो P इज इक्वल टू 2x प्लस 2a बाई एक्स। अब हम इस पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने इसका किया 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 और इसका डेरिवेटिव हो गया -2a अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, -2a अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, इज इक्वल टू 0। सो 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, ये यहां मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव से पता लगेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, x की पावर 2, देखो x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, यह आ जाएगा 4a अपॉन एक्स क्यूब। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे 4a अपॉन एक्स क्यूब, और a कितना है एक्स स्क्वायर, एट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव a की जगह एक्स स्क्वायर रख दें, 4x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसिल, 4 बाई एक्स। बच्चे ये ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि x क्या है, x तो लेंथ है, तो ये लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और 4 क्या है, 4 भी पॉजिटिव है, तो 4 बाई एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कैसी हुई, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हुई, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हुई कब, व्हेन a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बच्चे जब a एक्स स्क्वायर है तो y देखिए, y कितना, a बाई एक्स, a कितना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया ना। और जब ये y और x बराबर हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगी ना, आई मीन ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम रहा कब, जब a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जब एरिया एक्स स्क्वायर था। और एरिया एक्स स्क्वायर कब होता है, जब y और x इक्वल हो, तो ये रेक्टेंगल क्या हो गई, एक स्क्वायर हो गई, तब इसका पेरीमीटर लिस्ट रहेगा। बिल्कुल इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर, आप इस क्वेश्चन के बाद पहले क्वेश्चन नंबर 12 करके देख लें, ठीक है, तब आगे क्वेश्चन आ रहे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप सब देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो एक साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड अदर 2 साइड्स, बाकी 2 साइड हमें फाइंड आउट करनी है। इसको एक को मैंने B कह दिया, एक को मैंने C कह दिया। ये बाकी 2 साइड्स निकालनी है कब, सच दैट द ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। कब, जब इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो, जब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो। जब इस ट्रायंगल का एरिया, ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो। कब, जब इसका पेरीमीटर कितना दिया था, पेरीमीटर था 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 4, इसका हाफ, ठीक है। अब आप ये देखिए मैक्सिमम मिनिमम किसको पूछा है, इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन बनेगा वो एरिया पे होगा। इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, तो फंक्शन किस पे बनेगा, फंक्शन बनेगा एरिया पे। तो एरिया क्या लगा दें हीरोन फॉर्मूला से, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस कितना है 4, और यहां पे 4 माइनस ए कितना है 3, 4 माइनस 3 1 हो गया, यहां 4 माइनस बी, यहां 4 माइनस सी, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस बी, 4 माइनस सी। अब देखो यहां जो आप ये फंक्शन देख रहे हो,
ये फंक्शन दो वेरिएबल्स में है ना, हमें b की वैल्यू भी निकालनी है, c की भी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दोनों ही वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल b है, एक वेरिएबल c है। हम क्या चाहेंगे कि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो, ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होनी चाहिए। आई मीन ये या तो ये पूरा b में हो या फिर ये पूरा c में हो। तो कैसे? जब हमने पैरामीटर कहा कि 8 है, तो पैरामीटर का मतलब इन तीनों का सम 3 + b + c = 8। पैरामीटर मतलब सभी साइड्स का सम। तो b + c कितना आ गया? 8 - 3 5। यहां से b कितना आ गया? 5 - c। तो b की जगह क्या रख सकते हैं? 5 - c, ताकि ये पूरा c में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो a² है ना, ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन पे जब पावर वगैरह हो तो आप उसको कोई दूसरा नाम दे दें। जैसे a² है, आप इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, फंक्शन p नाम दे दिया। आप ये ना समझे कि a² है, इसका भी पावर से डेरिवेटिव करना है, नहीं, ये तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स लिखे गए हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया? p। और यहां हो गया 4 माइनस b कितना है? 5 - c, तो -5 और +c, और यहां हो जाएगा 4 - c। सो p = 4, ये हो गया c - 1 और ये हो गया 4 - c। इसे नेगेटिव बाहर निकाल दें। p = -4 c - 1 c - 4। सो p = -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? c² -5c + 4। अब हम इस पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में? c के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल इसमें c है। -4 2c - 5। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से -4 2c - 5 = 0। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। डबल डेरिवेटिव कीजिए। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से -4 2c का आ गया 2, ये आएगा -8। जब हम c की जगह 5/2 रखेंगे, एट c = 5/2, तो डबल डेरिवेटिव ये -8 ही रहेगा ना। कैसा है? <0 तो इसका मतलब इस फंक्शन की कैसी वैल्यू आएगी? ये जो फंक्शन हमने बना करके दिया है, इस फंक्शन की वैल्यू कैसी रहेगी? मैक्सिमम। और यही कह रहा था कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैक्सिमम आ गया। कब आया? जब c कितना है? 5/2। तो ये तो मिल गया 5/2। b कितना आएगा? यहां रख दे। b कितना आएगा? 5 - c कितना? 5/2। 5 - 5/2, ये भी कितना आ जाएगा? 5/2। तो इस ट्राइंगल की बाकी जो दो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई? 5/2। ठीक है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी प्रूव किया जा सकता था, आई मीन ऐसे भी पूछ सकता था। ये सब बातें दे देता और फिर लास्ट में कहता कि प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। प्रूव करो ये ट्राइंगल एक आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी। तो ये दोनों सेम आ गई ना, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल भी हो गई प्रूव। आई मीन इसका एरिया मैक्सिमम आना तब पॉसिबल हो पाया जब ये ट्राइंगल एक आइसोसेल ट्राइंगल बने। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ्स a and b and the angle between them is theta. What value of theta will maximize the area of triangle? Also find the maximum area of the triangle. आप सब टेक्स्ट बुक में देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ दी हुई है a और b। ये ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड की लेंथ a और b दी हुई है।
एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो, बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो जिससे कि इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। आई मीन थीटा की किस वैल्यू पे, थीटा की किस वैल्यू पे इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, एंड ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम एरिया, और फिर वो मैक्सिमम एरिया भी बताओ। तो चलिए करते हैं। इसका मतलब फंक्शन किस पे बनेगा, फंक्शन किस पे बनेगा, एरिया पे, क्योंकि एरिया मैक्सिमम आना चाहिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने लिखा, क्या होगा, हाफ ए बी साइन थीटा। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया? बच्चे वेक्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से जान जाएंगे। किसी भी ट्रायंगल में जब हम एरिया फाइंड आउट करें, अपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, तो उसकी दो जो साइड्स हैं उन दोनों साइड में जो वेक्टर बन रहा है उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे, किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बताता है। हाँ, फिलहाल आप ये याद रख लें कि इस ट्रायंगल का एरिया हमने क्या लिखा, हाफ इन दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई ए बी साइन और ये एंगल, हाफ ए बी साइन थीटा। पीछे क्लासेस की ज्योमेट्री में जो कंसेप्ट है उनसे भी प्रूव करके फॉर्मूला लाया जा सकता है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे स्कोप ये नहीं है कि वो फॉर्मूला प्रूव करके दिखाएं, आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, आपके लेवल में ये फॉर्मूला कैसे आया वो वेक्टर्स में जानने को मिलेगा आपको। सो हाफ ए बी इनकी मल्टीप्लाई और साइन थीटा, ये हमने इसका एरिया किया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है वही वेरिएबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी जिससे कि इसका एरिया मैक्सिमम बने। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वेरिएबल है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे ये पूरा हाफ ए बी कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा। अब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो हाफ ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। बच्चे हम सब जानते हैं कि जो 1/2 है ये तो जीरो नहीं है भाई, 1/2 जीरो थोड़ी ना है, और जो ए है वो भी जीरो नहीं है, बी है वो भी जीरो नहीं है क्योंकि अगर ए और बी में से कोई एक जीरो हो गया, ए और बी में से कोई एक जीरो हो गया तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। ये ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो फिर सीधी सीधी बात है कोस थीटा जीरो है, और अगर कोस थीटा जीरो है तो फिर थीटा कितना है, π/2 90। राइट, अब डबल डेरिवेटिव से पता चल जाएगा कि ये एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है, किस पे, जब थीटा π/2 है। सो हाफ ए बी कोस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह π/2 रखेंगे, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। सो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/2 ए बी π/2 साइन 90 कितना 1, नेगेटिव में आया लेस देन जीरो, नेगेटिव में आया लेस देन जीरो आया, तो इसका मतलब कैसा, मैक्सिमम। तो क्या कहें हम कि ये जो एरिया है इस एरिया का रिजल्ट कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। कब, जब थीटा कितना है, जब थीटा π/2 है। आई मीन इन दोनों के बीच में अगर एंगल π/2 का बने, 90 का बने, तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम रहेगा। और वो एरिया क्या आएगा, एरिया भी निकालना है, वो मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा, हाफ ए बी साइन थीटा, थीटा कितना π/2, तो साइन π/2 1, तो हाफ ए बी आएगा ना। और बच्चे ये इस बात का भी प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात का भी प्रूफ हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो आ गया। आप देखिए हाफ तो है ही है,
ए क्या है, जब इन दोनों के बीच में एंगल π/2 बनेगा, 90 का बनेगा, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो ए और बी में से एक बेस है और एक हाइट है, पक्की बात है। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी, जो एरिया मैक्सिमम रहेगा। आई मीन जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, तो उसका एरिया मैक्सिमम होता है। इस बात से ये भी रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए कितनी अप्लाइड चीजें हम पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री को कैसे कहां तक लिंक करके कितनी बातें हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कीजिए। 12th क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चे। 13 14 आप करके देखें, बीच में जो भी क्वेश्चन आए आप मुझे बता दें, मैसेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 15, ए टैंक विद ओपन सरफेस, आप सब ध्यान दीजिए, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। एक टैंक है जो ऊपर से खुला हुआ है, और जिसका बेस किस में है, स्क्वायर में है। उसके अंदर 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर आता है। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टीन। उसको टीन से लाइनिंग करानी है, आप समझे पेंट कराना है, तो मिनिमम लिस्ट कॉस्ट कितनी निकालिए, लिस्ट कॉस्ट कितनी होगी, मतलब मिनिमम कॉस्ट निकालिए एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर फीट, जब 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उस पर खर्चा है। देखिए एक थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन से देखते हैं बच्चे। सपोज ये आपके पास एक टैंक है, इस टाइप का ना, ओपन टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है, राइट, ओपन टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है। स्क्वायर बेस कैसा है, स्क्वायर में है। आई मीन ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है, जो लेंथ है वही ब्रेड्थ है, हाइट कुछ अलग हो गई है। तो ये एक ओपन टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है। बेस कैसा है, बेस स्क्वायर में है, लेंथ और ब्रेड्थ, बेस स्क्वायर में है, राइट। इज कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। इसके अंदर जो पानी आ सकता है, टोटल इसके अंदर पानी भरा जाए तो 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, राइट। अब इसने क्या कह रहा है कि हम इसका क्या करना चाहते हैं, इसकी लाइनिंग कराना चाहते हैं विद टीन से इसकी लाइनिंग कराना चाहते हैं। तो जिससे भी इस पे वो कोटिंग कराना चाह रहे हैं, उसने कहा 60 रुपए पर स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा। तो लिस्ट कितना रहेगा ये हमें निकालना है। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इसकी डायमेंशन मानूं, इस टैंक की डायमेंशन मानूं, लेट द डायमेंशंस ऑफ टैंक आर x कह सकते हैं। ये लेंथ x तो ब्रेड्थ भी x, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बेस है वो किस में है, स्क्वायर में है। तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी, बेस किस में है, स्क्वायर में है। ये कितनी हो गई, हाइट हमने कह दी y। गिवन क्या है, इसका वॉल्यूम गिवन है 500 क्यूबिक फीट। इसके अंदर जो टोटल पानी आ सकता है वो 500 क्यूबिक फीट वाटर आ सकता है ना। तो जो ये 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर है, ये इसका वॉल्यूम हो गया ना, राइट, ये फिक्स हो गया। वॉल्यूम क्या रहेगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 500। ये गिवन है, मैंने पहले भी कहा था जो गिवन है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमा किस पे निकालना है, कि इस पे जो हम इस पे कोटिंग कराएंगे, जो पेंट कराएंगे, आप कुछ भी समझें, वो मिनिमम रहना चाहिए, लिस्ट रहना चाहिए। तो बच्चे इस पे पेंट अगर हम इस पे पेंट कराएं तो ये डिपेंड करता है ना, इसका जितना सरफेस एरिया बनेगा, इसका जितना टोटल सरफेस एरिया बनेगा, उसी से ही तो खर्चा मेजर होगा। क्योंकि वो खर्चा कितना मांग रहे हैं, 1 स्क्वायर फीट पे 1 स्क्वायर फीट पे 60 रुपए का खर्चा है। तो जब भी कोई इस पे पेंट करेगा तो वो पूरा एरिया काउंट करेगा ना, कि कितने एरिया में पेंट कर दिया। जितने एरिया में पेंट होगा उसी से ही तो पर स्क्वायर फीट का खर्चा मल्टीप्लाई होगा। आई मीन
खर्चा डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे पेंट हुआ, राइट। तो फंक्शन किस पे बनेगा? सरफेस एरिया पे। फंक्शन किस पे बनेगा? सरफेस एरिया पे। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या बना। अब जब देखिए, जब वो पेंट करेगा, आप जरा देखिए, यहां से पेंट होगा, जब यहां पेंट होगा तो कितने एरिया में पेंट हो गया? ये x है, ये भी x है, तो कितने एरिया में पेंट हो गया? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड, एक्स स्क्वायर एरिया में पेंट हो गया। अगर ये क्लोज होता तो नीचे का एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला भी एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाला भी एक्स स्क्वायर होता, लेकिन ऊपर से तो खुला हुआ है, ऊपर से तो वो टैंक ओपन है, ओपन है तो ऊपर यहां पे तो एरिया होगा नहीं, तो सिर्फ नीचे का ही एरिया कवर होगा। बात समझ में आ गई? तो नीचे कितना एरिया हो गया? कितना एरिया हो गया? एक्स स्क्वायर। अगर क्लोज होता, क्वेश्चन में कहता क्लोज, तो ये 2x स्क्वायर हो जाता, क्योंकि जितना नीचे का एरिया उतना ही ऊपर का भी एरिया है। फिलहाल क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए यहां पे पेंट हो गया, ये लीजिए यहां पेंट हो गया। अब आ जाते हैं यहां पर, तो जब इस एरिया में पेंट करेगा तो कितने एरिया में पेंट हो गया? इसके लिए लेंथ कितनी हो गई? x। सिर्फ इस सरफेस को देखिए, आप इस सरफेस को देखिए, लेंथ कितनी हो गई? x। ब्रेड कितनी हो गई? y। हाइट जो है वो y का काम करेगी ना, ये लेंथ ये ब्रेड, तो एरिया कितना हो गया? एक्स वाई। जितना एरिया इसका है उतना ही इसका बैक साइड का भी है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy। और अब यहां आ जाओ, इसका एरिया x, इसका एरिया ये लेंथ x, ये ब्रेड y, तो इसका एरिया एक्स वाई, इसका एरिया एक्स वाई। आई मीन 1 2 3 4, चारों का एरिया एक्स वाई है, तो 4 टाइम्स एक्स वाई हो गया ना, ठीक है। अगर ये क्लोज होता तो यहां पे 2x स्क्वायर प्लस 4xy आता, क्योंकि ऊपर का एरिया भी काउंट होता। ऊपर ओपन है तो x स्क्वायर प्लस 4xy। अब ये दो वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में इसको क्या करेंगे? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल दें, तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y कितना आएगा? 500 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये यहां से y की वैल्यू आ गई, इसमें रख दें। s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। y कितना? 500 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से x कैंसिल, सो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2000 डिवाइडेड बाई x। अब हम इस पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x और इसका डेरिवेटिव हो गया -2000 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सो 2x इज इक्वल टू 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल 1000, यहां आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 1000 और x की वैल्यू यहां से 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव से 2x का हो गया 2 माइनस ये x की पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 होगा, आगे आएगा, तो ये प्लस करके 4000 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। एट x इज इक्वल टू 10, x को 10 रखें तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? x जगह 10 रख दो, 10 का क्यूब 1000, ये 6 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। x 10 पे डबल डेरिवेटिव कैसा आया? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन की कैसी वैल्यू अटेन होगी? इस फंक्शन की कैसी वैल्यू अटेन होगी? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कब अटेन हुई? जब x कितना है? 10। x अगर 10 है, x अगर 10 है तो y कितना आएगा? यहां रख दे, 5 आ जाएगा। तो x और y मिल गए ना। आई मीन उस टैंक की डायमेंशंस हमें मिल गई है। उस टैंक की डायमेंशंस क्या रहेगी? 10 10 5, 10 लेंथ 10 फीट 10 फीट 5, नीचे से 10 10 और हाइट हो गई 5 फीट। तो अगर ये डायमेंशन है तो सरफेस एरिया क्या आएगा? सरफेस एरिया लिस्ट है ना, मिनिमम है ना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जितना कम होगा खर्चा भी कम ही आएगा। तो सरफेस एरिया में x और y रख दे, 10 का स्क्वायर 100 प्लस
4x की जगह 10, y की जगह 5, तो सरफेस आ गया, सरफेस एरिया आ गया 300 स्क्वायर फीट। ठीक है, सरफेस एरिया कितना आ गया? 300 स्क्वायर फीट। और जो खर्चा आएगा, जो लिस्ट कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट बनेगी, वो कॉस्ट कितनी होगी? 60 रुपए पर स्क्वायर फीट है ना, तो 300 स्क्वायर फीट पे 60 इंटू 300, आई मीन रुपीज 18,000, 18,000 रुपए का खर्चा होगा, जो कि मिनिमम होगा। बात समझ में आई? जब भी आपको घर में वाटर स्टोर करने के लिए बच्चों टैंक बनवाना हो ना, जब भी कभी आप टैंक बनवाओ तो टैंक को हमेशा स्क्वायर में बनवाना, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रखवाना, और हाइट फिर कितनी भी ले जाओ आप। उससे क्या होगा, जब स्क्वायर में बनवाओगे तो सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा, और पानी का स्टोरेज आप फिक्स कर लो कितना करवाना है, उसके हिसाब से हाइट लेते चलो। स्क्वायर में बनवाओ, स्क्वायर में बनवाओगे तो सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा, सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा, लिस्ट रहेगा, तो हर साल उस पे खर्चा, चाहे आप उसका पेंटिंग का, उसको पेंट कराने का हो, कोई भी XYZ खर्चा हो, कम रहेगा, और एज वेल एज उसमें जो मटेरियल लगेगा वो भी कम लगेगा। ठीक है, बहुत सी प्रैक्टिकल बात है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पूरा घर बना दिया बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसके जैसा है, वो कीजिए आप। 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं बच्चे। 17 क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, इसका साइज है ये 45 सेंटीमीटर, यहां से है 45 सेंटीमीटर, और यहां से कितनी है, यहां से 45 सेंटीमीटर है, यहां से 24 सेंटीमीटर है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। क्या किया, इसके चारों कॉर्नर से, एक कॉर्नर ये है, इसके चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर कट किए। ये लीजिए, एक स्क्वायर यहां से कट किया, आई मीन ये जो कटा स्क्वायर कटा है एक कॉर्नर से, दूसरे कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट किया, ये लीजिए दूसरे कॉर्नर से भी हमने एक स्क्वायर कट किया, तीसरे कॉर्नर से भी हमने वही स्क्वायर, जो स्क्वायर चारों कॉर्नर से बराबर स्क्वायर कट किए हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग मेजरमेंट था, चारों कॉर्नर से हमने इक्वल मेजरमेंट के स्क्वायर्स कट कर दिए। ये 4 स्क्वायर्स हमने कट किए। अब जहां से ये स्क्वायर कट किए हैं वहां से हमने इनको, जैसे एक स्क्वायर ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, यहां से हमने इनको फ्लैप किया, सॉरी फोल्ड किया। तो इसको फोल्ड करके ये हमने इसको जहां से स्क्वायर कट किए थे वहां से हमने इसको फोल्ड किया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हमने क्या देखा, ये एक ओपन बॉक्स बन गया विदाउट टॉप। देख रहे हो, देख रहे हो, ये एक ओपन बॉक्स बन गया विदाउट टॉप, ऊपर खुला है, राइट। अब कह रहे हैं व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो बताओ ये जो स्क्वायर कट किए हैं, ये स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, ये स्क्वायर कितने बाई कितने के कट किए, कितनी साइड इनकी रखी, ताकि इस बॉक्स का वॉल्यूम कैसा आए, इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो फंक्शन किस पे बनेगा, इस बॉक्स के वॉल्यूम पे, राइट। तो हमने मान लिया ये एक रेक्टेंगुलर सीट थी स्टार्टिंग में, ठीक है, कितने की 45 24 इतनी थी ना, ये यहां से एक स्क्वायर कट किया, राइट, यहां से एक स्क्वायर कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट किया। तो जो निकालना है उसी को एक्स मान ले। हमने मान लिया ये एक्स साइड का स्क्वायर था, जिसकी साइड कितनी थी एक्स सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी थी एक्स सेंटीमीटर, वो हमने कट किया। कट करने के बाद यहां से हमने यहां से और यहां से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ऐसा एक ओपन बॉक्स बन गया, राइट। अब इस ओपन बॉक्स की लेंथ क्या रही, इस ओपन बॉक्स की लेंथ क्या रही, ये पूरी 45 थी ना,
तो x यहां से कट हो गया, x यहां से कट हो गया। अब जो बॉक्स आया उसकी लेंथ, x तो यहां से कट हो गया, x यहां से कट हो गया, तो बॉक्स के लिए लेंथ क्या बची 45 माइनस 2x। x यहां से गया, x यहां से गया। इसकी ब्रेड्थ क्या बची, इसकी जो ब्रेड्थ है बॉक्स की वो क्या बची 24 माइनस 2x। 24 थी ना, x यहां से कट हो गया, x यहां से कट हो गई, 24 माइनस 2x। अच्छा हाइट क्या होगी इसकी, हाइट क्या होगी बच्चे, इस बॉक्स की हाइट कितनी है, हाइट ये है ना, ये इसकी हाइट है ना, ये इसकी हाइट है ना, तो ये कितनी है, जितना ये कट हुआ था, जितना ये यहां से कट हुआ था इतना ही उसको ऊपर उठाया गया ना। तो कट कितना गया था ये x, जितना ये कट किया है इतना ही तो यहीं से तो इसको उठाया गया, तो हाइट कितनी x। वॉल्यूम पे काम करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, x को मल्टीप्लाई कर ले इससे, सो वॉल्यूम कितना 45 माइनस 2x और ये हो गया 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब बच्चे इस पे आप काम कर लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा ले, उससे आपको पता चल जाएगा कि x कितना आएगा। तो पता लग जाएगा कि ये कितने बाई कितने का कट किया जब वॉल्यूम क्या आया मैक्सिमम, और वॉल्यूम मैक्सिमम का भी पता लग जाएगा। ठीक है, u इंटू वी से आप डेरिवेटिव करके देख लें, या सीधे मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, ये काम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप कर करके देख लें। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, राइट। तो बस आज के क्वेश्चन में हम इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक आप कंप्लीट कर लें बच्चे। और इस लेक्चर को हमने बड़ा बनाया है, 17 तक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब 17 तक के सारे क्वेश्चन करके देखें, जो जो क्वेश्चन ना आए आप मुझे उसी समय मैसेज करके दें, सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन से आपको ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप जैसे एक भी क्वेश्चन देखा वो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन करके देखने हैं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम वहां आगे के काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।